वेलकम बैक दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ में मैं आपका दोस्त और होस्ट राजू विश्वकर्मा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, जहां पर मिलती है आपको सारी जानकारी अभी नेटवर्क मार्केटिंग और स्टॉक मार्केटिंग में दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में, चलते हैं एक आज के नए सीरीज टॉपिक के साथ दोस्तों। ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों, आपको इसके बारे में सारे आज जो कंफ्यूजन है हम आज आपके साथ दूर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डीमेट अकाउंट वह अकाउंट है या वह जगह है या वह वॉलेट है जहां पर हम किसी कंपनी के शेयर को खरीद कर रखते हैं दोस्तों। और ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट है जहां पर हम शेयर को खरीदने के लिए पैसे रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हुई डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों इस स्टोरी को हम विस्तार से समझते हैं। पहले के समय में दोस्तों, जहां हमारा आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, वहां पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था दोस्तों। और लोग वहां पर दूर दूर से लोग अपना पैसा और शेयर सर्टिफिकेट लेकर वहां पहुंचते थे। जिसको शेयर बेचना रहता था वो अपना शेयर लेकर पहुंचता था, और जिसको शेयर खरीदना रहता था वो अपना पैसा लेकर जाता था, और जिसको अपनी नई कंपनी का शेयर बेचना रहता था वो भी वहां जाता था दोस्तों। तो पहले के समय में जो सारा काम होता था वो सारा काम फिजिकल तौर पर होता था। पैसा फिजिकल था और पेपर भी फिजिकल था शेयर का। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो वहां पर आपको एक पेपर में लिखित मिलता था, पेपर फॉर्म में, कि आप इस कंपनी के इतने शेयर के मालिक है दोस्तों। और जब वहां पर लोग पहुंचते थे, अगर सपोज कीजिए एक सेलर है, HDFC बैंक का शेयर सेल करने गया है दोस्तों, और वो कह रहा है कि हम 500 रुपए में वो शेयर वहां पर सेल करेंगे। लेकिन जो बायर है, जो कैश लेकर गया है वहां पर, वो कह रहा है नहीं, हमको वो शेयर 450 रुपए में चाहिए। तो दोनों में नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होता है दोस्तों। और ये बार्गेनिंग का लंबा समय ले लेता था, और लंबे समय लेने की वजह से वहां पर जो स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता था और टाइम का भी प्रॉब्लम हो जाता था दोस्तों, और हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब एक स्पेस का प्रॉब्लम होने के साथ साथ वहां पर जो फिजिकल वर्क होता था, तो फिजिकल वर्क में आप जानते हैं, जैसे जब कोई पैसा लेकर जाता था तो पैसे के व्यक्ति के साथ लूटपाट भी हो जाता था, पैसे कभी गुम हो जाते थे, पैसे हैं तो कभी खराब हो जाते थे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट होता था दोस्तों, वो भी एक फिजिकल फॉर्म में रहता था। तो फिजिकल फॉर्म में होने की वजह से दोस्तों जो है कि हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट भी कभी गुम हो जाता था, गल जाता था, फट जाता था। तो इससे बहुत बड़ा रिस्क था दोस्तों। तो दोस्तों पहले के समय में जो वहां पर होता था, इसी प्रकार से ट्रेडिंग होता था, तो वहां होता था। लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट चाहते थे। तो ये 1995 में दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब सारा काम डिजिटल तरीके से होगा दोस्तों। मतलब कि अब कोई भी फिजिकल काम नहीं है। किसी को शेयर अलॉट करना है तो पेपर फॉर्म में नहीं हुआ, किसी को पैसे अगर ले जाना है शेयर खरीदने के लिए तो पैसे कैश में नहीं चलेगा, अब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो डिजिटल फॉर्म में। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बहुत बड़े जो है कि इंडिया के एक्सचेंज है दोस्तों। 1992 में 1992 में NSE अपना पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज कर लिया, और 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी पूरी सिस्टम जो है कि कंप्यूटराइज कर लिया दोस्तों। तो 1995 में हम कह सकते हैं कि सारा जो हमारा मटेरियल था उसे डीमटेरियल कर दिया गया, मतलब डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया। इसीलिए जो है कि दोस्तों अब हमें जब शेयर खरीदना होता है तो हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जहां पर हम डीमेटराइज चीजों को रखते हैं दोस्तों। तो आज ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें डीमेट अकाउंट क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमें वहां पर निगोशिएशन में जो टाइम लगता था, जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट खराब हो जाता था या गुम हो जाता था, इन सब समस्याओं के निदान के लिए हमें डिजिटल फॉर्म की जरूरत था, जो 1995 में गवर्नमेंट ने किया। अब दोस्तों ये डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्या एक ही होते हैं? नहीं दोस्तों, डीमेट अकाउंट में हम शेयर खरीद कर रखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में हम शेयर के लिए पैसे रखते हैं दोस्तों। और इस चीज को और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए घर से आप कहीं बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो आप जैसे मॉल जाते हैं, वेजिटेबल शॉप पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो घर में से क्या लेकर जाते हैं? एक बैग लेकर जाते हैं,
जिसमें सामान आप वापस खरीद कर लेकर आ सके, और एक आप लेते हैं वॉलेट जहां पर आप पैसे रखते हैं दोस्तों। तो जो वॉलेट है आपका पर्स है दोस्तों, वो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। और जब जहां बाहर से अगर मान ली मॉल से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या शॉप पर जाते हैं वेजिटेबल खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, तो उस प्रोडक्ट को जिस थैली में रख कर लेकर आते हैं दोस्तों, वो आपका डिमेट अकाउंट की तरह हो गया। तो इस तरह से आपको और भी कंफर्म हो गया होगा कि डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है दोस्तों। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और डिमेट अकाउंट ओपन कहां पर होता है दोस्तों। दोस्तों ये आप अपने जो नजदीकी किसी भी बैंक में डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे बैंक है जहां पर आप आसानी से डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहां पर कोई ओपन नहीं कराना चाहता, क्योंकि वहां पर जो ब्रोकरेज चार्ज है, जैसे आप ट्रेड करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं दोस्तों, तो वहां पर जो ब्रोकरेज चार्ज है बहुत ज्यादा हाईली होता है। तो दोस्तों इंडिया में जो है कि 2010 ऑलमोस्ट, मुझे क्लियर नहीं है ठीक से, सन 2010 के बाद से डिस्काउंट ब्रोकर आ गए, जैसे जीरोधा हुआ, 5 पैसा हुआ, अपस्टॉक्स हुआ और एंजल ब्रोकर। ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये लोग आए तो यहाँ पर ब्रोकरेज नाम मात्र का हो गया, मतलब 20 रुपए आप कोई भी ट्रेड प्लेस करेंगे तो वहां पर मात्र 20 रुपया आपका खरीदने का लगेगा, 20 रुपया बेचने का लगेगा दोस्तों। तो ये ब्रोकर हमें क्यों जरूरत पड़ेंगे दोस्तों। हाँ, हम शेयर डायरेक्ट भी तो खरीद सकते हैं किसी कंपनी का, नहीं दोस्तों। एक्चुअली हम किसी कंपनी का शेयर डायरेक्ट कभी भी नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, एक मौका आता है आपका कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदने का, वो होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब हम फर्स्ट मार्केट में खरीदते हैं दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों ढेर सारी जानकारी उसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जो है कि आप क्या है, सैकड़ों बैंक है, तो वहां पर आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, लेकिन डिमेट अकाउंट इंडिया भर में केवल 2 जगह खुलता है, NSDL और जो है कि आपका CDL दोस्तों। ये इंडिया के 2 गवर्नमेंट जो कि इंस्टीट्यूट है जहां पर आपका डिमेट अकाउंट ओपन होता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है दोस्तों, वो किसी ब्रोकर के पास ओपन होता है दोस्तों। यदि आप दोस्तों डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिए हैं, वहां पे जाकर फटाफट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों। कोई चार्ज नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री है दोस्तों, 1 साल का AMC के साथ। दैट मीन्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको 1 साल का फ्री मिलेगा दोस्तों। डिमेट अकाउंट होने से आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और IPO भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानते हैं IPO, पेटीएम का IPO आ रहा है, वहां पर जाके आप जो कि खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की हमें क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि फिजिकल काम में बहुत रिस्क था, पैसे गुम हो जाना, शेयर सर्टिफिकेट का गुम हो जाना, फट जाना, गल जाना। तो इसके लिए हमें डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ी, जो 1995 में गवर्नमेंट ने हमारा जो शेयर मटेरियल था उसको डीमेटेरियलाइज कर दिया गया और डिमेट अकाउंट में रख दिया गया। और ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए खुला क्योंकि हमें उसमें अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से किसी शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिंग अकाउंट, दैट मीन्स स्टॉक मार्केट के बारे में ढेर सारी जानकारियां जानना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। अपने दोस्तों रिलेशन में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।